फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज लेसन सेकंड, द वाइस मैन फर्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है द वाइस मैन फर्स्ट। इसके दो पार्ट हैं। दूसरा पार्ट हम लेसन 3 में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ हम द वाइस मैन फर्स्ट ही देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन सेकंड, द वाइस मैन फर्स्ट। Once upon a time, there lived a horse trainer in Bhopal who worked for the Nawab of Bhopal. एक बार की बात है, एक हॉर्स ट्रेनर मीन्स घोड़ों को संभालने वाला भोपाल में रहता था, जो कि भोपाल के नवाब के लिए काम करता था। His name was भोला and his wife's name was शांति। उसका नाम भोला था और उसकी पत्नी का नाम शांति था। वैन भोला रिटायर्ड, जब भोला रिटायर हो गया मीन्स जब वह नौकरी से हट गया, द नवाब गैव हिम आ कोल्ट एंड सम मनी। तब नवाब ने उसे कोल्ट दिया। कोल्ट मीन्स घोड़े का बच्चा दिया और कुछ पैसे दिए। When the colt grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder. जब जो घोड़े का बच्चा है वह बड़ा हो गया और घोड़े में बदल गया, उन्हें ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा चारा खाता है। सो शांति एंड बोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। तो शांति और बोला ने तय किया कि यह किसी और चीज़ के लिए एक्सचेंज कर देंगे, मीन्स बदल देंगे। दिस इज़ वॉट हैपेंड आफ्टर दैट। यह है उसके बाद क्या हुआ। नेक्स्ट, शांति, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। यह बहुत महंगा है इस घोड़े को खिलाना। यस, इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। हाँ, यह एक हाथी के बराबर खाता है। शांति, इफ़ वी डोंट सेल इट, यदि हम इसे नहीं बेचेंगे, वी विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज, हम कुछ दिनों में ही गरीब बन जाएंगे। भोला, ओ यस, हाँ। Should I take this horse to the market and try to sell it? क्या मैं इस घोड़े को बाज़ार ले जाऊं और इसे बेचने की कोशिश करूं? शांति, यस, दिस इज़ अ राइट डिसीजन। हाँ, यह एक सही फैसला है। बोला, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर? आप इसे किस के अदला बदली करना चाहेंगी? शांति, जस्ट एनीथिंग, कुछ भी। दिस हॉर्स ईट्स टू मच, यह घोड़ा बहुत खाता है। बोला, डू नॉट बी एंग्री विद मी इफ़ आई मेक अ पुअर बार्जिन। मुझ पर गुस्सा मत होना यदि मैं एक मीन्स कम दाम में लाऊं। ये बार्जिन मीन्स दाम, सही दाम। शांति, क्या आई हैव एवर कंप्लेंट टू यू? क्या मैंने तुम्हें कभी कंप्लेंट की है, शिकायत की है? बोला, नो नेवर, नहीं, कभी नहीं। You must leave at once, otherwise it will be too late. तुम्हें चले जाना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। भोला रीचेज द मार्केट। भोला मार्केट मीन्स बाजार पहुंचता है। ही सीज अ मैन विथ अ डंकी। वह एक आदमी को एक गधे के साथ देखता है। ही थिंक्स अ डंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स। वह सोचता है कि एक गधा ज़्यादा काम का होगा या फिर ज़्यादा उपयोगी होगा एक घोड़े से। हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स? क्या तुम मुझे अपना गधा दोगे इस घोड़े के बदले में? द मैन, ओह वाई नॉट, ओह क्यों नहीं। यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। आप मेरा गधा रख सकते हैं आपके घोड़े के बदले में। भोला टुक द डंकी। भोला गधा ले गया। ही वॉकड अ फ्यू यार्ड्स। वह कुछ दूरी पर चला। यार्ड्स एक मापने का साधन है। ही सॉ अ वुमैन विथ अ शीप। उसने एक औरत को एक भेड़ के साथ देखा। ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी। उसने सोचा कि उसकी पत्नी एक शीप को मीन्स एक भेड़ को पाकर, एक गधे के जगह पर भेड़ को पाकर खुश हो जाएगी। सो ही वेंट अप टू द लेडी। तो वह उस औरत के पास चला गया। बोला,
Hello, pretty lady. Would you like to give your sheep in exchange for this donkey? नमस्ते, क्या आप आपकी शीप को, आपकी भेड़ को देना चाहेंगी इस गधे के बदले में? द वुमन, ओह विथ ग्रेट प्लेजर, हाँ बहुत ही खुशी से। यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, आप मेरी भेड़ रख सकते हैं इस गधे के बदले में। वाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ कैटल इन मार्केट, मवेशी के झुंड से निकलते हुए बाजार में भोला ने एक लड़के को देखा जिसके पास एक मुर्गी थी। He thought that it would eat less than the sheep, so he went up to the boy. उसने सोचा कि मुर्गी शीप से कम खाएगी, मीन्स भेड़ से कम खाएगी, तो वह उस लड़के के पास चला गया। बोला, हेलो लिटिल एंजल, हेलो नमस्ते छोटी परी, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैन फॉर माई शीप, क्या आप मुझे अपनी शीप के बदले अपनी हैन देंगे, मीन्स मेरी भेड़ के बदले अपनी मुर्गी देंगे? द बॉय स्माइलिंग, लड़का मुस्कुराते हुए, यस यू कैन टेक माई हैन इन एक्सचेंज फॉर योर शीप, हाँ आप मेरी मुर्गी को ले सकते हैं शीप के, मीन्स भेड़ के बदले में। देन तब भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज, भोला एक लड़की से मिला जो कि एक टोकरी ली हुई थी आम की। भोला, हेलो लिटिल फेरी, नमस्ते छोटी परी, वॉट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, आपने इस बास्केट में क्या रख रखा है? द गर्ल, ग्रीन मैंगोज, हरे आम। बोला, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी, मेरी पत्नी कच्चे आम की चटनी खाना उसे बहुत अच्छा लगता है। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन, क्या आप मुझे अपनी मैंगोज देंगे मेरे हैन के बदले? द गर्ल, डज इट ले एग, क्या यह अंडे देती है? बोला, ऑफ कोर्स इट डज, हाँ यह अंडे देती है। द गर्ल, ऑल राइट यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव द हैन टू मी, हाँ ठीक है आप मेरे आम ले लीजिए और मुझे मुर्गी दे दीजिए। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द हैन टू द गर्ल, भोला ने आम ले लिए और वह उसे लड़की को मुर्गी दे दी। The chief characteristic of folly is that it mistakes in itself for wisdom, की मुख्यता यह है कि वह अपने आप को बुद्धिमान समझ लेती है। एक्सरसाइजेज, रीड एंड लर्न, हमें पढ़ना है और सीखना है। बार्गेन, exchange, angel, decide, delicious, fairy, a lot of, a few, colt, a herd of cattle, pretty, cattle, yard, fodder, lay eggs. Second, comprehension. A. Answer the questions given below. Question first, why did the horse trainer and his wife decide to sell the horse? अश्व शिक्षक और उसकी पत्नी ने घोड़ा बेचने का निर्णय क्यों लिया? आंसर, द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ decided to sell the horse because it ate a lot of fodder and it was expensive to feed it. अश्व शिक्षक और उसकी पत्नी ने घोड़े बेचने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा फॉडर चारा खाता था और उसे खिलाने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे। सेकंड, वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स, भोला कहाँ गया उस घोड़े को बेचने? आंसर, भोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स, भोला बाजार घोड़े को बेचने बाजार गया। क्वेश्चन थर्ड, whom डिड ही मीट फर्स्ट, वह सबसे पहले किससे मिला? ही फर्स्ट मेट अ मैन विद अ डंकी, वह एक आदमी से मिला जिसके पास गधा था। क्वेश्चन फोर, वाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शीप, भोला एक शीप को मीन्स एक भेड़ को खरीदने के बारे में क्यों सोच रहा था? आंसर, भोला थॉट दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी, देयरफॉर ही थॉट ऑफ बाइंग अ शीप, उसने सोचा, भोला ने सोचा कि उसकी पत्नी को गधे से ज़्यादा एक भेड़ अच्छी लगेगी, इसलिए उसने भेड़ खरीदने का निर्णय किया। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोज आस्क द हॉर्स ट्रेनर, लड़की जिसके पास हरे आम थे उसने अश्व शिक्षक से क्या पूछा? आंसर, द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोज आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर
whether his hen laid eggs. लड़की जिसके पास हरे आम थे उसने अश्व शिक्षक से पूछा कि ये मुर्गी अंडे देती है क्या। B. Take the correct answer. True T, false F. First, भोला's wife was आशा. भोला की वाइफ यानी पत्नी आशा थी, तो यह फॉल्स है क्योंकि भोला की वाइफ शांति थी. सेकेंड, भोला स्पेंट लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स. यह भी फॉल्स है क्योंकि भोला, इसका मीनिंग है कि भोला कम पैसे खर्च करता था उस घोड़े को खिलाने के लिए, चारा खिलाने के लिए. तो यह भी गलत है क्योंकि भोला ज़्यादा पैसे खर्च करता था उस घोड़े को खिलाने के लिए. थर्ड, हिज वाइफ लव्ड टू ईट मैंगो चटनी. उसकी पत्नी को आम की चटनी खाना पसंद था, तो यह ट्रू है. द गर्ल हैड अ बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज. लड़की के पास एक डलिया थी या टोकरी थी हरे आम की, तो यह भी ट्रू है. फिफ्थ, भोला गेव द शीप टू द गर्ल इन एक्सचेंज फॉर हर ग्रीन मैंगोज. यह भी फॉल्स है क्योंकि भोला ने शीप दी मीन्स भेड़ दी उस गर्ल को ग्रीन मैंगोज मीन्स हरे आम के बदले, क्योंकि भोला ने जो मुर्गी थी उसे गर्ल को दी थी हरे आम के बदले. यह भी फॉल्स है. थर्ड, वर्ड पावर. ए. राइट वन वर्ड फॉर दीज. वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स. एक जो हॉर्स को मीन्स घोड़े को ट्रेन करता है, हॉर्स ट्रेनर. वन हु लुक्स आफ्टर शीप. एक जो भेड़ की देखभाल करता है, शेफर्ड. वन हु राइड्स एंड कंट्रोल्स एन एलिफेंट. एक जो हाथी की सवारी करता है और उसे कंट्रोल करता है, माहोट. MAHOUT. फोर्थ, द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल्स इन अ सर्कस. एक आदमी जो कि जंगली जानवरों को कंट्रोल करता है सर्कस में, तो वह है रिंग मास्टर. मैच द टू कॉलम. हमको इनको मैच करना है, तो यहाँ पर हम मैच नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी मैचिंग है, वह सब एक ही है, तो मैं उस पर नंबर लिखते रहूँगा. आ हर्ड ऑफ. एक हर्ड मीन्स एक झुंड, कैटल का मीन्स मवेशियों का. फर्स्ट. सेकेंड, बंच ऑफ. यहाँ पर आएगा अ बंच ऑफ ग्रेप्स. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकेंड. थर्ड, अ हीप ऑफ मीन्स एक ढेर पत्थरों का, स्टोन्स. थर्ड. अ बुके ऑफ. यहाँ पर हम इसको बुकेट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इसको बुके पढ़ेंगे, फ्लावर्स. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोर्थ. फिफ्थ, अ स्वार्म ऑफ मीन्स एक झुंड बीज का. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिफ्थ. 5. सिक्स, एन आर्मी ऑफ. एक आर्मी सोल्जर्स की. सिक्स्थ. फोर्थ, ग्रामर इन यूज. कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु. हमें यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हमको हु से कंबाइन करना है. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है. फर्स्ट, द गर्ल इज वियरिंग अ रेड स्वेटर. सेकेंड, द गर्ल इज सरिता. तो यहाँ पर दिया गया है द गर्ल हु, यहाँ पे गर्ल के बाद हु है, इज वियरिंग अ रेड स्वेटर. यहाँ पर गर्ल आ गया है तो हम दो बार गर्ल नहीं लगाएंगे, इज सरिता. सो नेक्स्ट, सेकेंड, इफ द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू कैप. द बॉय इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. तो हम इसको हु से बनाएंगे. यहाँ पर स्पेस है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. द बॉय
who is wearing a blue cap is the tallest boy in the class. Third, A. सीमा studies in class 8th. सीमा क्लास 8th में पढ़ती है. सीमा इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. सीमा बहुत शानदार लड़की है क्लास की. मीन्स कक्षा की वह बहुत शानदार विद्यार्थी है. यहाँ पर हम लिख देंगे सीमा who studies in class 8th is the most brilliant student in the class. Fourth, A. John is a good storyteller. B. John is telling an interesting story. John एक अच्छा स्टोरी टेलर है. John एक अच्छी इंटरेस्टिंग मीन्स आनंदीदा स्टोरी सुना रहा है. तो यहाँ हम लिखेंगे John who is a good story teller is telling an interesting story. Fifth, Gurmeet helps the boy. The boy is blind. Gurmeet who helps the boy is blind. Okay. Fifth, let's talk. First, sit in groups of 4, 5 and make a list of domestic animals and birds. 4-5 ग्रुप में बैठिए. 4-5 लोग ग्रुप में बैठिए और एक लिस्ट बनाइए डोमेस्टिक एनिमल्स की और बर्ड्स की. सेकंड, कंपेयर योर लिस्ट एंड डिस्कस अबाउट देयर यूजफुलनेस. आप लिस्ट्स को देखिए, मीन्स कंपेयर कीजिए और उसके बारे में डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए उनकी यूज़फुलनेस को, मीन्स उनकी उपयोगिता को. आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड फिल अप द टेबल. क्वेश्चन पूछिए और टेबल को फिल कीजिए. यहाँ पर टेबल है, उसको फिल करना है. एनिमल्स और बर्ड. फर्स्ट, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली सीन बर्ड इन योर नेबरहुड. आपके नेबरहुड में आस पड़ोस में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली पक्षी कौन सी है. तो मैं यहाँ लिखूँगा स्पैरो. SPARROW स्पैरो. सेकेंड, हाउ मैनी बर्ड्स विजिट योर नेबरहुड रेगुलरली. आपके आस पड़ोस में कम से कम कितनी बर्ड्स देखी जाती हैं. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 4 to 7. 4-7 बर्ड देखी जा सकती हैं. 4, 5 या 6, 7. थर्ड, डू यू नो देयर नेम्स. राइट एट लीस्ट 2. क्या आप उनके नाम जानते हैं. तो कम से कम 2 नाम लिखिए. यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्पैरो एंड पिजन. फोर्थ, विच एनिमल्स आर सीन नियर और इन योर होम. आपके घर में या आपके आसपास एनिमल्स देखे जाते हैं. फिफ्थ, हाउ आर दीज यूजफुल टू यू. राइट 2 थिंग्स. तो पहले हम फोर्थ का कर लेते हैं. विच एनिमल्स आर सीन नियर और इन योर होम. आपके घर में या आसपास कौन से जानवर देखे जा सकते हैं. तो यहाँ पर मैं काऊ और डॉग लिख रहा हूँ. फिफ्थ, हाउ आर दीज यूजफुल टू यू. राइट 2 थिंग्स. आपके लिए यह कैसी यूजफुल है. 2 चीज़ें लिखिए. पहले हम डॉग का लिख लेते हैं. डॉग प्रोटेक्ट्स अस एंड आवर हाउस. एंड काऊ, अब काऊ का लिख लेते हैं. काऊ gives milk and dung
for dung cake मीन्स कुत्ते हमको और हमारे घर को प्रोटेक्ट करते हैं, और काऊ मीन्स गाय हमें दूध देती है और गोबर देती है गोबर के कंडे बनाने के लिए। 6th, लेट्स राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन ब्लू। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे हमको एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये आप कीजिएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है। B, राइट अ पैराग्राफ अबाउट मैंगोज यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। हमें एक पैराग्राफ लिखना है मैंगोज के बारे में, मीन्स आम के बारे में, क्लूज को लेकर। शेड, फ्रूट, ग्रीन, राइप, स्वीट, सॉर, जेली, जैम, पिकल, जूस। 7th, लेट्स डू इट। चलिए इसे करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम यूजिंग शुड, शुड नॉट। हमें सेंटेंस दिए गए हैं, तो इसको हमको शुड और शुड नॉट का यूज़ कर लिखना है। नेवर कट ग्रीन ट्रीज, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वी शुड नॉट कट ग्रीन ट्रीज। वी शुड नॉट कट ग्रीन ट्रीज। 3rd, डू नॉट हर्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। वी, तो यहाँ पर मैं शुड नॉट से बना रहा हूँ। वी शुड नॉट हर्ट बर्ड्स एनिमल्स। यहाँ पर मेरे लिए स्पेस नहीं है, तो आप बर्ड्स एंड एनिमल्स लिख लीजिए। 4th, डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स। वी, तो यहाँ पे मैं शुड नॉट से बना रहा हूँ। वी शुड नॉट बी क्रूल टू एनिमल्स। फीड और पेट्स प्रॉपरली, यहाँ मैं शुड से बना रहा हूँ। वी शुड फीड आवर पेट्स रेगुलरली। ओके। B, now write more sentences using we should do and we should not do। हमें और बनाना है we should do और we should not do से। तो फर्स्ट हम we should do से बना लेते हैं। we should get up early in the morning। Second, we should plant more new plants। Third, we should feed our pets। Fourth, we should be kind with animals। Fifth, we should make houses or nests for birds and animals। अब we should not do। वी यहाँ पर पहले से दिए गए हैं। वी शुड नॉट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी मीन्स देर से नहीं उठना चाहिए, तो हम यहाँ पर बनाएंगे नेक्स्ट वी शुड नॉट कट ट्रीज। थर्ड, वी शुड नॉट beat our pets। We should not be cruel to animals। Fifth, we should not
break houses or nests of animals and birds. Okay friends, so we have completed exercise of lesson second, the wise man. If you liked it, so please like, share and subscribe. Bye bye, have a nice day.